सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 10 अप्रैल है और दिन है सोमवार। जैसा कि रोज अपने इस समय फसल भाव के ऊपर साथियों चर्चा करते हैं, आज भी चर्चा करेंगे साथियों। कल किसी कारणवश जो है मैं लाइव नहीं कर पाया, स्पेशल लाइव जो अपने रविवार को करते हैं, पूरे सप्ताह की जो है पिछले सप्ताह की समीक्षा करते हैं और अगले सप्ताह में कैसे भाव रहेंगे उसके ऊपर चर्चा करते हैं, वो नहीं कर पाया। उसके लिए आपसे माफी चाहूंगा साथियों। तो चर्चा करेंगे साथियों सरसों के अंदर आज कैसे रहे बाजार और आगे क्या रुख बन सकता है इस सप्ताह में बाजार का, चर्चा उसके ऊपर करेंगे साथियों। कॉटन में एक ठहराव आया है, आज एक स्थिरता बनी है कॉटन के अंदर, आप रुकावट कह सकते हो, लेकिन इक्का दुक्का मंडियों के अंदर थोड़ी बहुत तेजी भी बनी है। चर्चा साथियों उसके ऊपर भी करेंगे और साथ ही साथ चर्चा करेंगे ग्वार के अंदर जो आज फिर भाव स्थिर रहे हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे साथियों। गेहूं और जौ के ऊपर थोड़ी थोड़ी, और जीरे में तूफानी जो तेजी आई है वो तो आज आपको पता ही है। कुछ मंडियों में जो है जीरा आज 50,000 रुपए बिकने का भी समाचार साथियों मिला है। तो सबसे पहली चर्चा करेंगे साथियों सरसों के ऊपर। देखिए, सरसों के अंदर आवकें बहुत बड़ा जो रोल है वो अदा करेंगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। वही हुआ है, आपको शनिवार को बोला था कि जैसे मौसम खुलेगा आवकें बिल्कुल बढ़ेंगी और वही हुआ है साथियों। आवकें बढ़ी हैं और आवकें बढ़ने के साथ साथ भाव के ऊपर एक दबाव जो है वो बनता हुआ नजर आया है। आवकें बढ़ी तो भाव के अंदर आज दबाव देखने को मिला। हालांकि जो बड़े प्लांट थे उनके अंदर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखा, लेकिन जो हाजिर मंडियां हैं, जो धान मंडियां जिससे हमारा सीधा वास्ता है, वो जो मंडियां हैं उनके अंदर आज जो है भाव के अंदर स्पष्ट और साफ दिखा कि दबाव था 100 रुपए तक का, और कुछ मंडियों में 125 रुपए तक का भी जो है दबाव था। अगर हम लोग बड़े प्लांटों की चर्चा करते हुए बड़े प्लांटों के हिसाब से कहेंगे तो फिर कोई दबाव नहीं था, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी। लेकिन हमारा जो सिस्टम चलता है वो सारा सरसों का जो है दान मंडियों से चलता है, जो हमारी हाजिर की मंडियां उनसे चलता है। वहां आज सरसों के अंदर बिल्कुल गिरावट थी, एक रुकावट थी सरसों के अंदर। 12.5 लाख बोरी से लेके 13.25 लाख बोरी की आवक जो है हुई है, यानी कि जो 9.5 लाख बोरी या 10 लाख बोरी थी उससे सीधा 2 लाख बोरी की ज्यादा आवक हुई। और ये होना था क्योंकि अब मौसम खुल चुका है, जैसे जैसे सरसों की फसल निकलेगी बाजार के अंदर भी ज्यादा जाएगी। रिस्क रहता है खराब मौसम के अंदर, एक तो फसल निकलती नहीं है, दूसरा फिर बाजार के अंदर लेके जाने से भी किसान जो है कतराता है साथियों। तो बात करें साथियों आज के भाव की, जैसा कि आपको बताया कि कोई बहुत बड़ी मंदी तो नहीं, लेकिन 20-50 रुपए की, 60 रुपए की, और कुछ मंडियों में 75-80 रुपए की मंदी भी आज देखने को सरसों के अंदर मिली है। ये सब एक ही कारण है, आवकें बड़े लेवल पर जैसे कैसे बढ़ेंगी, हो सकता है कल और आवकें बढ़ जाएं तो फिर थोड़ा सा एक दबाव जो है और लग सकता है। विनोद जी, सरण साहब, घाट साहब, डेलो साहब, जितने भी साथी आपने वीडियो को शेयर किया भाई धन्यवाद। एक शेयर का बटन भाई सारे साथी दबा दिया करो ताकि और भाइयों तक वीडियो। ऊपर की जो ट्रॉली है, 1-2 ट्रॉलियां जो है वो बिकी है, अदरवाइज भाव जो है 5,000 से नीचे आ गया है। पीलीबंगा 4,850 रुपए, अनूपगढ़ 5,125, रायसनगर 4,945, ये ऊपर के भाव बता रहा हूं मैं आपको। भरतपुर मंडी बंद थी आज, बंद मंडी का भाव है 5200। माफी चाहूंगा साथियों, नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू था। पुरी साहब धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया। बारामंडी 5350, कैथल 5350, दिल्ली 5550, गोलूवाड़ा 4,790, जयपुर 5,725 और नोहर मंडी क्या साथियों नेटवर्क का काफी ज्यादा इश्यू लग रहा है आज, माफी चाहूंगा आप सबसे। तो जैसे पीलीबंगा मंडी थी तो वहां पर अच्छा आज भाव जो है सोनू मोड़ जी धन्यवाद, स्वामी जी आपका धन्यवाद। ओवरऑल कॉटन के भाव स्थिर हो गए हैं। मैंने बड़ा ही विनम्र निवेदन किया था शनिवार को कि भाइयों, जिन भाइयों के पास बड़ी मात्रा में या पूरे का पूरा कॉटन पड़ा है, आपको एक बार सोचना चाहिए अभी इस भाव के बारे में, क्योंकि यहां से भाव किस और करवट लेगा ये अभी यहां से आइडिया लगाना बहुत मुश्किल है साथियों। तो आप सारे साथी जिनके पास पूरे का पूरा कॉटन पड़ा है भाई, बिल्कुल उस चीज का जो है गौर रखना है। आपको यहां पर कुछ ना कुछ जो है अपना सौदा साथियों करना चाहिए। तेजी आने को थोड़ा बहुत जो है एक आ सकती है, लेकिन गिरावट का किसी भी टाइम यहां पर पता नहीं, क्योंकि आगे मिलें वगैरह कितना टाइम चलती हैं, क्या रहता है उनका रुख, क्या रहता है आगे अप्रैल के बाद, वो जो है देखने वाली चीजें साथियों इसके अंदर। तो जिन भाइयों के पास पूरे का पूरा कॉटन पड़ा है वो भाई थोड़ा सा एक बार इस भाव में
कुछ ना कुछ जरूर सोचें, सौदा जो है आपको अपने विवेक से करना है। पीलीभंगा 8,064, यहां आज बाजार थोड़ा सा हिला है, एक दबाव बनता हुआ नजर आया सोशल मीडिया का। और अनूपगढ़ के अंदर 8,305, यहां गिरावट थी उस दिन के मुकाबले 50 रुपए की। रायसेनगर 8141, विजयनगर 8260, सिरसा 8,070, अबोर 7,940, एलनाबाद 7,980, आदमपुर 8,055 और विजयनगर के अंदर 8200, जैसे कि आपको बताया पहले 60 रुपए साथियों आज कॉटन बिका है। बात करें साथियों ग्वार की, भाव स्थिर हो गए हैं, बिल्कुल तीसरा सप्ताह है, तीसरे सप्ताह खुलते ही भाव जो है बिल्कुल स्थिर हो गए हैं। ये एक बड़ा जो है काम हो रहा है। ग्वार के अंदर आवकें कम हैं, अवेलेबिलिटी भी नहीं है, कैरी फॉरवर्ड भी नहीं है, काफी कुछ है इसके अंदर, लेकिन फिर भी ग्वार को पता नहीं कैसे चलाया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। खैर कितना समय ये ग्वार दबा रहेगा वो देखने वाली चीज है, लेकिन एकदम से बड़ी तेजी इस सप्ताह आपको ग्वार में देखने को नहीं मिलेगी। कोई बहुत बड़ा तेजी का सर्किट लग जाता है तो वो अलग बात है, अदरवाइज जो है ग्वार के भाव लगभग जो है स्टेबल ही रहने चाहिए। जैसे कि मान लो 5500 हो गए, फिर वापस 5300 आ गए, यही चलना चाहिए, आगे जो है कुछ नहीं कह सकते। रवि चौधरी जी पूछ रहे हैं चने का, देखिए चने के अंदर भी इस सप्ताह कोई बड़ी तेजी रवि जी नहीं बनती लग रही। चने के जो भाव है वो भी लगभग जो है स्थिर है, पिछले सप्ताह से भी और मे भी 15 दिन से स्थिर है, और इस सप्ताह भी चने के भाव जो हैं उनके अंदर भी बहुत बड़ी तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बात गेहूं की करें, बहुत बुरा हाल है किसानों का, किसान मंडियों में रुल रहा है साथियों, ना तो गेहूं का जो है गेहूं बिक रहा है, ऊपर से भगवान ने मौसम भी खराब कर रखा है, अभी 4-5 दिन बाद फिर दोबारा मौसम बता रहे हैं, लेकिन जो गेहूं पड़ा है उसको कोई खरीदने वाला नहीं है, सरकारी खरीद अभी चालू हुई नहीं है। कल हमारे संगठन की एक बड़ी मीटिंग है साथियों, उसके अंदर बिल्कुल डिसाइड करेंगे कि क्या करना है गेहूं के बारे में, ऑफलाइन ऑनलाइन बड़ा क्या फंडा है, उसको कैसे रखना है, और दबाव बनाएंगे कि गेहूं की खरीद जो है जल्दी से जल्द साथियों चालू हो, क्योंकि हमें धरातल पर भी काम करने की बहुत जरूरी है। और आप सबसे भी अपील करता हूं, अगर कल कोई प्रोग्राम रखते हैं गंगानगर या हनुमानगढ़, खास करके 2 जिलों के किसान साथी, सभी जगह रखना चाहिए, वैसे तो पूरे राजस्थान में अगर यहां कहीं भी रखते हैं तो भाई सारे साथी साथ देना, ताकि गेहूं को ऑफलाइन बिकवा सकें। ये 12 क्विंटल प्रति बीघे वाली रिस्ट्रिक्शन है, इसको हटा सकें और कम से कम गेहूं की फसल को टाइम से संभला तो सके। तो आप सबसे भी साथियों में अपील करता हूं इसके बारे में। तो गेहूं में भी साथियों इस सप्ताह कोई जादुई तेजी आपको दिखाई नहीं देगी, यही एमएसपी के इर्द गिर्द जो है आपको घूमता हुआ नजर आएगा साथियों। जौ की बात करें, जैसे जैसे जौ का जो मॉइस्चर है वो कम हो रहा है, थोड़ा 10-20 रुपए करके सुधार हो रहा है, लेकिन इस बार 3 जार वाला 3200 वाला सीन जौ के अंदर नहीं है साथियों। इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं साथियों, अभी इस सप्ताह 3 जार 3200 वाला 2500 वाला कोई सीन जौ के अंदर नहीं है, बिल्कुल तय बात है। ये भी जो है एमएसपी के इर्द गिर्द साथियों घूमता आपको नजर आएगा। तो बाकी चर्चा साथियों कल करेंगे 8:30 बजे इसी टाइम। कोई साथी लेट जुड़ा है तो भाई यूट्यूब चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल इसी नाम से अपने किसान पुत्र राजा हीरा नाम से, वहां आप 9 बजे जुड़ सकते हो साथियों। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।